थर्ड यूनिट है इनकम टैक्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आवाज़ बहुत आता उसका नहीं, रिकॉर्डिंग में बात। चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंपल है, अपने को खाली जो है वैल्यू निकालने के वास्ते अपने को जीएवी में मेहनत करना है, बाकी पूरा इजी है इसके अंदर। ठीक है। मिस्टर कुमार होल्ड्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच ही लेट्स आउट टू श्री शोभन फॉर 10,000 पर मंथ। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 7,500 MRV। ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू 8,500। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द टेनेंट हैज नॉट पेड 1 month रेंट। एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड बाय हिम, म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 10,200। Kumar took a loan of 11 lakhs for construction of the house and paid interest 30,200 or something, 240. Calculate income from house property for the current assessment year. सबसे पहले इसके अंदर ये सिंपल जो है अपने को यही बॉक्स बनता। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू अपने को क्या होना है, जीएवी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, अलग अलग किराए दिया आपने। एक दिया अपने को जो कि एक्चुअली 10,000 में इन्हों दे रही, एक्चुअल रेंट है। ठीक है। और एक म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपालिटी से तय करे 7,500 वो एरिया के हिसाब से। फेयर रेंटल वैल्यू बोल तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 8,500 उसका रेंट रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है। सबसे पहले MRV और FRV को कंपेयर करेंगे अपन। MRV 7,500 रुपये से 12 महीने के 90,000। FRV फेयर रेंटल वैल्यू 8,500 रुपये से 12 महीने के 1,02,000। इन दोनों में से क्या लेना है अपने को, हाईएस्ट। ओके। इसको ERV बोल तो एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यूशन। ठीक है। उसके बाद में ARV कैलकुलेट करना, एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ उनको। रिसीव होने का था 10,000 से दिए ना, घर उन्होंने किराए पे 1,12,000, मगर एक महीने का किराया नहीं मिला उनको, तो 1,10,000 ही रेंट आया उनको, एक्चुअल रेंट वैल्यू। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपन जो ERV ऊपर से लिए और ARV। ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में का क्या लेंगे, हाईएस्ट 1,10,000 ARV जो आया, तो ये बन जाएंगे अपना GA। ये आ गया आपको 1,10,000। डन। म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी दिया वो इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे अपने को डिडक्ट हो जाता। जो बचा वो NAV हो जाता। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू। अब उसके अंदर से फिक्स गवर्नमेंट का डिडक्शन है 30%। जो भी NAV आएगा उसका 30% लेंगे। NAV 1,06,000 है, इसका 30% है 31,800। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट जो पे हो रहा वो भी अपने को टैक्स उसके अंदर भी नहीं लगेगा। तो ये दोनों इसके अंदर से क्या हो जाते हैं, माइनस। जो भी बचा दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। ये जब्बार है जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। जब्बार वही है जो वहाँ लिखे हुआ है, देखो जब्बार एंटीक बोल के। नहीं, जो है सामने सामने, पीठ पीछे कुछ भी नहीं। चलो, टाइम कम है, गर्मी ज़्यादा हो रही। सबसे पहले जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3 घरान दिया, देखो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। इसमें और एक टाइप का रेंट ज़्यादा कर दिया, स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, ये पूरों के वैल्यूज है। ठीक है। अनरियलाइज रेंट कुछ भी नहीं। अनरियलाइज रेंट बोल तो जिसका पेमेंट नहीं हुआ उसको डालेंगे अनरियलाइज में। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये इंटरेस्ट पे करें। 10% म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होना। यहाँ पे क्या है अपने को 30,000 है, तो 10% का कितना होगा 3,000, ये 4,000, ये 7,000। क्लियर। चलिए, किसी एक घर का देख लेंगे, बाकी का आप खुद चेक कर लो, उसको प्रैक्टिस कर लो। ओके। सबसे पहले अपने को क्या होना है, जीएवी 2 का लिया होने, क्वेश्चन में कुछ दिया क्या अपने को,
इसमें तो नहीं दिया म्यूनसिपल तीनों है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगा। चलो ठीक है, सबसे पहले जीएवी निकाल रहे हैं अपन फर्स्ट वाले का। जीएवी में यहाँ क्या करेंगे, एक रेंट और बढ़ गया तो अपने को जो है ईआरवी फर्स्ट वाले में नहीं मिलेगा। अपने पहला क्या कंपेयर कर रहे हैं अपन, एमआरवी और एफआरवी, म्यूनसिपल रेंट फेयर रेंट, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में का हाईएस्ट लेते हैं अपन 40,000। जो बचा वो नोशनल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट इसलिए नहीं आ रहा कि और एक नया रेंट आगा उससे भी कंपेयर करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती। कौन सा आया था नेक्स्ट अपने को, स्टैंडर्ड रेंट। तो इसका जो नोशनल रेंट आया वो ले लेंगे और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से सबसे कम वैल्यू लेना है, लीस्ट। खाली ये एक ही है जिसमें लीस्ट वैल्यू लेना रहता आपको, बाकी पूरों में हाईएस्ट वैल्यू लेना रहता। उसके बाद थर्ड आ गया, एक्सपेक्टेड आया और एक्चुअल रेंट कितना दिया उन्हें 40, दोनों को कंपेयर करें दोनों में की हाईएस्ट। तो फर्स्ट वाले का जीएवी आ गया अपने। और 10% म्यूनसिपल टैक्स में बोला था अपनी एमआरवी पे निकालते 3000 लेस कर लिए और 30% नेट वैल्यू पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिए, हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 2500 दिया, ये 2 माइनस करे 23,400 फर्स्ट घर पे आया। सिमिलर सेकंड, सिमिलर थर्ड। ये प्रॉब्लम में कहीं जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ज़रा देख के करो। 30,000 पे ली उसे, ये इस पे लेते, ये जो बचा ना नेट वैल्यू बोला ना मैं, नेट एनुअल वैल्यू जो भी है उसका 30% डिडक्शन आता अपने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोले, ये लिए इसका आंसर यहाँ ले रहे हैं अपन। जो है ये होने एक्चुअल वैल्यू से अपन हमेशा ईआरवी को कंपेयर करना है। अब ये फर्स्ट वाले में अपन ईआरवी ले लिए तो फिर सेकंड वाला किससे कंपेयर करेंगे अपन, नहीं। तो इसलिए अभी इसको नोशनल रेंट बोल ले रहे हैं अपन। नोशनल यानी कि इसका जो आंसर आ रहा वो आंसर को अपन नया और एक स्टैंडर्ड रेंट है उससे कंपेयर कर रहे हैं। इसमें लीस्ट लेना रहता, स्टैंडर्ड रेट वाले में लीस्ट वैल्यू लेना, फिर अपने को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना, जो भी ज़्यादा आया वो बन जाता अपना जीएवी। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो थर्ड प्रॉब्लम है। इसके पास 2 घर हैं जिसमें से इन्हें एक घर किराए पे दिया, दूसरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का अपने को टैक्स नहीं रहता, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं, क्योंकि घर में रह रहे हैं उससे इनकम कहाँ से होंगी अपने, उसका टैक्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट घर का अपने को कैलकुलेशन है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, इसमें भी 4 दिया। सेम प्रोसीजर से क्या निकलेंगे अपने को, जीएवी। चलिए उसके बाद अपने को घर बना सो डेट दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, 40,000 रुपये इंटरेस्ट है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी दिया 60,000। इसका रूल है प्री कंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा उसका 1/5 पार्ट लेते हैं। कितना लेते हैं, 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन। कई क्या से ले रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन का लोन भी, कई को काउंट कर रहे हैं। वो पैसे जब उन्हें कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया तो कहीं तो यूज़ करा होगा, तो उसका भी काउंट अपने को इसके अंदर ले रहे हैं 1/5 पार्ट। वैकेंसी पीरियड बोले तो 1 महीना घर खाली था, तो इसमें से 1 महीने का रेंट कम करना पड़ता। म्यूनसिपल टैक्सेस 10% म्यूनसिपल वैल्यू पे आते। डन, यहाँ पे आ गए अपन। सबसे पहले जीएवी सेम, एमआरवी एफआरवी में से हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद में अपने को ईआरवी ले लिया, इन्हें नोशनल रेंट लेना था इसको, तो इन दोनों में से सबसे लीस्ट, इन दोनों में से हाईएस्ट। यहाँ पे क्या करें अपन, 12 लाख में से 1 लाख कम कर लिए अपन। कई को 1 महीने का रेंट नहीं आया था अपने को, 11 लाख, तो अपने को 11 लाख अपना क्या आया, जीएवी आ गया। 10% टैक्स आ गया 80,000, 8 लाख आना एमआरवी 10%, ये लेस हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड इसका 30% ले लिए। इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो एक तो इंटरेस्ट सीधा सीधा उन्हें दे दिया था 40,000, ओके, प्लस 60,000 रुपये प्री कंस्ट्रक्शन के दिया था उन्हें, उसका कितना लेना है अपने को, 1/5, दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट ले लेना। तो 6,62,000 ये घर का हुआ। सेकंड घर का भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसका। सेकंड घर का क्या दिया अपने को, इस पर भी इंटरेस्ट पे करा था हमने, तो इसका भी इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो अपने को टैक्स कम लगता हो। कहीं को इंटरेस्ट गवर्नमेंट कुछ पे कर रहे हैं अपन। तो दूसरे घर का अपने को क्या था, यहाँ पे
48,000 इंटरेस्ट पे करे और 80,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट था, इसका भी 1/5 लेके ऐड कर लिए। तो अपने को जो 6,62,000 आए उसमें से ये 64,000 इंटरेस्ट के भी लेस कर दिए, तो अपने को टैक्स और कम पे करना पड़ता है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर घर है तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट लेना है अपने, बाकी कुछ भी हाथ नहीं लगाना। डन। हाँ, यहाँ पे दोनों का मिला के डाली। अब आप ओनर हैं, दोनों के आप ही ओनर है ना, तो टैक्स टोटल आपको कितना आ रहा, ठीक है, तीनों बीवियों का खर्चा आप ही उठाना, तो वैसा रहता चलता कुछ। चलिए एक प्रॉब्लम देख लो। मिस्टर राणा प्रताप ओन्स अ प्रॉपर्टी इन हैदराबाद, MRV, FRV, SRV तीनों दे दिया। द हाउस इज लेट आउट अप टू 31st 2018, जनवरी 31 है। 14,000 पर मंथ में इन्हों किराए पे दिए जनवरी 31 तक, अप टू दिया 2018 तक इन्हों क्या है, इसको किराए पे दे दिए। फ्रॉम February 1st 2018 इन्हों क्या करे, खुद रहने को चले गए, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। इसका मतलब टैक्स हमेशा कैलकुलेट होता है अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल से लेके जनवरी तक इन्हों थे घर में, फरवरी मार्च में किराए पे था घर, फरवरी मार्च में इन्हों खुद रहने आए, तो इनका तो छोड़ दो, 10 महीने का किराया लेंगे खाली। क्वेश्चन को हमेशा अच्छा पढ़ना, क्योंकि आंसर में कुछ करने का है नहीं इसमें, छोटा आंसर। हाँ, अप्रैल टू मई फाइनेंशियल ईयर। म्यूनसिपल टैक्स अप्रैल से मार्च यार हो, चलो। म्यूनसिपल टैक्स 16,000 पे करे, डायरेक्ट दे दिया तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000, ठीक है ना भाई। चलिए इसके बाद जो है अपने को नेक्स्ट स्लाइड, GAV अपना MRV FRV कंपेयर करें, फिर नोशनल एंड SRV लिस्ट, यहाँ पे दोनों में से GAV 1,80,000 आ रहा, कितना लिया अपन उसका, 10 मंथ्स का लिया खाली, ठीक है, 1,40,000 आ रहा। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कौन आ रहा अपने को, ऊपर का 180, वो बन गया अपना GAV। म्यूनसिपल टैक्सेस डायरेक्ट अमाउंट दिया उन्हें, मैं उसका काम करता हूँ। 16,000 डायरेक्ट टैक्स निकाल लिए, 30% अपना डिडक्शन निकाल लिए स्टैंडर्ड, प्लस इंटरेस्ट 1,20,000 दिया, तो सिर्फ 5,200 रुपये इनकी इनकम हुई, जिस पर टैक्स नहीं लगता। टैक्स किस पे लगेगा, हमेशा 2.5 लाख से ऊपर रहा तो इस टैक्स, अदरवाइज नो टैक्स। आगे बात समझ में। Mr. Praveen holds house property and lets it out to Sri Shashi for 18,000 per month, ये होगा एक्चुअल रेंट। MRV 1,45,000 डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, और रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग 1,75,000, ये FRV में आता अपने। स्टैंडर्ड रेंट है 1,50,000। Expenses incurred by him are municipal taxes 1,000, fire insurance premium paid 1,200, Praveen took a loan for construction and paid 70,000 interest। ठीक है, सबसे पहले GAV निकालेंगे इसका। MRV और FRV दोनों कंपेयर कर लेंगे, क्या दिया एक बार देख लो, क्योंकि इसमें थोड़ा फिरा के दिया क्वेश्चन। 1,45,000 MRV, सिमिलर बिल्डिंग की वैल्यू बोल तो फेयर रेंटल वैल्यू, वहाँ के किरायों के हिसाब से, तो यहाँ फेयर नहीं लिख के क्या लिखा उन्हें, सिमिलर बिल्डिंग, तो मिस तो वही छोड़ा अपने को, डायरेक्ट फेयर में डाल देंगे। क्लियर। इसमें से होगा हाईएस्ट, स्टैंडर्ड में से होगा लीस्ट, उसके बाद में एक्चुअल में 2,16,000 आ रहे, तो हाईएस्ट होगा GAV 2,16,000। ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस यहाँ पे मिस करे जैसा है, 10 मिस प्रिंटिंग दिख रही है यहाँ पे, 10,000 लिया उन्हें, या तो 10% डालना था या तो 10,000 डालना था उसको, दोनों में से यहाँ मिस प्रिंटिंग है। ठीक है,
10,000 लेस कर लिए, 30% आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है 1200। फायर इंश्योरेंस क्या है, उसका पार्ट नहीं है अपने को, उस पर अपने को माफ़ नहीं है। वो बिल्डिंग का है, कहीं का है, वो अपने को नहीं मालूम है। फायर इंश्योरेंस कहीं का, गाड़ी का कराया, क्लियर मेंशन नहीं करा तो वो अपनी इनकम से रिलेटेड नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लिए इनकम, इस पर भी टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख के ऊपर ही रहा तो टैक्स। ठीक है भाई, इजी है।